खुदा के मुबारक लोगों, खुदा के बेटे और बेटियों, मेरे आदरणीय बुजुर्गों, प्यारे बहनों और भाइयों, सुबह की दुआ में आप सबका स्वागत है। मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता, खुदा की बरकतों में आपको साथ लेकर के चलता कि हम आज खुदा का धन्यवाद करें इस अच्छी सुबह के लिए, अच्छी सवेर के लिए, अच्छे मौसम के लिए, अच्छी फ़िज़ाओं के लिए, अच्छी ज़िंदगी के लिए, अच्छे मौके के लिए कि खुदा ने हमें ज़िंदों की ज़मीन पर रखा और आज का सबत का दिन हमें बख्शा कि हम आज के दिन की सारी बरकतों को जो खुदा ने सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए रखी हैं उन्हें हम ले लें। तो आइए हम मिल कर के आज की इबादत का हिस्सा बन जाएं। आज 15 तारीख़ है, 6वां महीना है और 2025वां साल है। आज सबत का दिन है, इतवार का दिन है और आज का जो इतवार है संडे आफ्टर दी पेंटिकॉस्ट के बाद का पहला जो इतवार है। आज का उन्वान रहेगा गॉड दी होली ट्रिनिटी। खुदावंद त्रिएक खुदावंद है। वो खुदा बाप है, वो खुदा बेटा है और वो खुदा पाक रूह है। और इन तीनों चीज़ों का, खुदा बाप, बेटा और पाक रूह का समावेश है। ये आज का उन्वान जो है, दिन भर यही उन्वान रहेगा। आज एक दिन फिलिप्पुस ने यीशु से कहा, पिता, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे। हमारे लिए सिर्फ इतना ही बहुत है कि तू हमें पिता का चेहरा दिखा दे। तो यीशु ने जवाब में कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुम मुझे नहीं जानते? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, क्योंकि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। जो बातें और जो काम मैं करता हूँ अपनी तरफ से नहीं करता, पिता मुझ में रह करके वो सारी बातें और वो सारे काम करता है। पर मैं पिता से विनती करूँगा कि वो आप सबको एक सहायक दे दे, एक पवित्र आत्मा तुम्हें दे दे जो सदा तुम्हारे साथ रहे और तुम में होगा। ये यूहन्ना की अंजील थी, उसका 14वां अध्याय था। 8 आयत से लेकर के 17 आयत तक का बयान जो है वो आपके सामने खुदा की मर्जी के साथ हो रहा था। आज का पाक और पवित्र कलाम जो मैं आपको देना चाहता हूँ, आपके लिए ख़ास तौर पे पढ़ना चाहता हूँ। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ ज़िंदगी है, वहाँ बहुतायत की ज़िंदगी है, वहाँ आज़ादी है। द लॉर्ड इज़ होली स्पिरिट, वेयर देर इज़ a होली स्पिरिट देर इज़ a लाइफ एंड द फ्रीडम। दूसरा क्रंथियों 3 अध्याय और उसकी 17वीं आयत जो है वो बयान हो रही थी। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, बुजुर्गों, प्यारे बहनों और भाइयों, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति जो है, जो शरीर में है, वो शरीर की बातों पर मन लगाता है और जो आत्मिक व्यक्ति है वो आत्मा की बातों पर मन लगाता है, क्योंकि शरीर की बातों पर मन लगाना तो मौत होता है, पर आत्मा की बातों पर मन लगाना जीवन होता है, बहुतायत का जीवन होता है। वहाँ सच्चाई होती है, वहाँ शांति होती है। आज का जो आयत मैं आपके लिए छोड़ने जा रहा हूँ, यह हिजकिय्याह नबी की किताब है, उसका 36वां अध्याय है, उसकी 26वीं आयत है। आज की आयत आपके साथ रहेगी। यहाँ पर यूं दर्ज किया गया है कि मैं तुमको नया मन दूंगा
और तुम्हारे अंदर एक नई पवित्र आत्मा डालूंगा ताकि तुम बहुतायत का जीवन पाओ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस छोटे मैसेज को, आज सब्त के दिन के छोटे मैसेज को यहीं पर खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक और पवित्र रूह के नाम से यहीं पर पूरा कर देता हूँ। आमीन आमीन। दुआ का वक्त हो गया है। अपने हाथों को जोड़ लीजिए, अपने सरों को झुका लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लें। हम खुदा के तख्त के सामने हैं और आज की दुआओं को खुदा के सामने पेश कर रहे हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद है आज के दिन के लिए, आज इतवार के लिए, आज सब्त के दिन के लिए। तूने हम सबको जिंदों की ज़मीन पर रखा और आज अपनी पाक और पवित्र हैकल में पहुंचने का मौका दिया है। आज की सुबह के लिए धन्यवाद, आज के मीठे वचन के लिए, आज के कलाम के लिए, आज की पवित्र आत्मा के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। आज जितने बच्चे और बुज़ुर्ग तेरे सामने बैठे हैं, आस और उम्मीद के साथ बैठे हैं, इनकी आस को पूरा करना, इनकी उम्मीद को पूरा करना। आज इनमें से अगर कोई बीमार है तो उसे शिफा याफ्ता करें परमेश्वर, उसे सेहतमंदी दें, उसे चंगा करें खुदा। जो इस समय किसी सफ़र में हैं उनके सफ़र को मुबारक कीजिए। आज जितने नए बच्चे जन्मे हैं प्रभु, उनके साथ होना, उनकी माँओं के साथ होना, उनके घर बार के साथ होना, सारी ज़रूरतों को पूरा करना। इस गर्मी के आलम में जो लोग घरों के बगैर हैं, सड़कों पर बैठे हैं परमेश्वर, उन सब के साथ होना, उनकी मदद करना, उनकी सहायता करना। पढ़ने वाले बच्चों का जहनों को खोल देना प्रभु, और इस गर्मी के आलम में सबको बचा के रखना प्रभु। जो कुछ मांगना भूल गया हूँ अपने पाक और पवित्र ख़जाने से अता करना। इस दुआ को सुनो और कबूल करो। मांगता हूँ तेरे इकलौते बेटे, हमारे सरदार कहन प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हम सब मिलकर के दुआए रब्बानी में चले जाएंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमां पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जैसे हम अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते, तू भी हमारे कसूर हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन आमीन। अपने पाक और पवित्र हाथों को स्वर्गों की ओर उठाएं और खुदा की बरकतों को ले लें। खुदा का इत्मीनान जो मेरी और आपकी समझ से बिल्कुल बाहर है, आपके दिलों को, आपके ख्यालों को, आज के मौके को, आज के समय को, आज की ज़िंदगी को अपनी पहचान और अपनी मोहब्बत में महफूज रखे। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफ़ाकत और शिराकत आप सबों के साथ, कुल आलमगीर के साथ, सभी ईमानदारों के साथ, अब से लेकर के हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन आमीन। खुदा में आप सबकी सलामती हो। सलामती के साथ आज की कलीसियाओं में जाएं, सभाओं में जाएं, चर्चेस में जाएं, हैकल्स में जाएं, खुदा का शुक्र अदा करें। अपने ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने परिवारों का ख्याल रखें, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। इन्हीं शब्दों के साथ खुदा में रब रखा।